हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे आपका मंडे को। आज दोनों का डिटेल एनालिसिस हम लोग इसी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वो आप लोग देख के जाइएगा। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम जो निकाला तो हम लोग ने क्या नोटिस कर रहे हैं, एक यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है हम लोग को। क्या यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिख रहा है, मैं ये सब काट देता हूँ। एक मिनट रुक के, ठीक है। ये देखिए क्या दिख रहा है हम लोग को, एक यहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल बना है। ठीक है, पिछले महीने का जो आपको स्टार्टिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपका इस कैंडल के ऊपर जाने वाला था, पर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक हाई ऑलमोस्ट उसी जगह पे लगाया और एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखाने का कोशिश कर सकता है अगर इस लो के नीचे निकलेगा। ठीक है, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन क्या हो जाता है, ये वाला। ठीक है, और अभी मंथली का जो हाई है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे लिए। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, फिबोनाची लेंगे। फिबोनाची लेके आपका ना मंथली का आपका ना हाई लो मार्क कर लेंगे आपका। ठीक है, ये हाई लो से और ये हाई मैंने मार्क किया। तो अभी हम लोग को एक जोन मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, ये आप लोग का जोन मिल रहा है। तो मैं इधर में क्या करूँगा, एक 0.5% से और एक लगा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, दो बॉक्स बनाए मैंने, क्यों, क्योंकि 0.5 लेवल, 6 लेवल और 0.3 लेवल का हम लोग को तीनों को चाहिए, तो अभी मैंने तीनों का मार्क कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो ओवरऑल हम लोग को पता चला है कि कैसा हो रहा है। अभी यहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे क्या कैंडल है, ये एक डोजी कैंडल है, एकदम बहुत ही छोटा कैंडल। डोजी कैंडल मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे आपका थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 महीने से लगातार आपका ग्रीन कैंडल बना हुआ है, बहुत ही बड़ा बुलिश मूवमेंट दिया था। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे आपका कितना, आपका ये ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट आपका मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो 1600 पॉइंट मूवमेंट देने के बाद एक हॉल्ट बनता है, तो ये हॉल्ट का साइन हम लोग को दिख गया है। अगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर निकलता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को फिर से ऊपर का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो 22,000 तक का हम लोग का लेवल पहले था, वो जो कि अचीव हो चुका है, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, काट दूंगा ये सब, और यहाँ पे मंथली का हाई लो मार्क कर दिया है, और फिबोनाची हमने मार्क कर दिया है, 0.5 लेवल मार्क कर दिया है, सब मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में आपका ये चैनल में, आपका ये जो अपवर्ड चैनल है उसमें मार्केट जाते हुए दिख रहा है हम लोग को, यहाँ ही चल रहा है। एक यहाँ से मिडिल पोर्शन से एक रिटेस्ट लिया, उसका फिर से ऊपर का मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, अगर आगे फिर से आपका एक अगर मूवमेंट इस हाई के ऊपर निकलता है, ठीक है, आपका जो डोजी कैंडल है उसके ऊपर निकलता है, तो बढ़िया सा मूवमेंट फिर से हम लोग को ऊपर का देखने को मिल सकता है। 22,500 तक का टारगेट हम लोग ऊपर का लेके बैठे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। उस हिसाब से अगर यहाँ पर ट्रेड मिलता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को फिर से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग वीकली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। आपका वीकली का हाई हमने मार्क कर दिया और वीकली का लो हमने मार्क कर दिया। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट या एक बहुत ही बढ़िया एक बुलिश कैंडल बना हुआ है इस उसमें, जो कि आपका ऊपर से एक रिजेक्शन खाते हुए दिख रहा है। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन खाया, पर यहाँ से आपका सपोर्ट भी है, तो आपका वीकली जो लो है ना वो बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक आपका इसके ऊपर है, हम लोग यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मार्केट आपका ऊपर जाने के लिए सपोर्ट दे सकता है ये जगह। ठीक है, वीकली लो। अभी हम लोग वीकली का हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची लेके आपका इससे इसको मार्क करते हैं। अभी हम लोग का एक जोन मिल रहा है यहाँ पे, कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसको हमने मार्क कर दिया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। एक मिनट रुकिए, इसको काट देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये आपका जो देखिए ये जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा वाला है ये आपका मंथली है। ठीक है, उसके बीच में मैंने और एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हुआ है, वो भी आपका मंथली का भी आपका 0.5 है, 0.6 लेवल है। अभी जो ये बनाया ये है आपका वीकली का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो मैंने मार्क कर दिया है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को एक बहुत ही बढ़िया एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है और ऑलमोस्ट टॉप में है। तो यहाँ से मार्केट अगर डाउन साइड का मूवमेंट देगा तो बढ़िया सा डाउन के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का हम लोग हाई लो मार्क करेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये हाई हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक ये वाला लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये हाई लो हमने मार्क किया। इससे आपको क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, बहुत ही बड़ा कैंडल बना है, मस्त बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मेरे को अच्छा लग रहा है ये देख के। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो बढ़िया सा आपका फिर से डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो नहीं तो मार्केट क्या कर सकता है, एक आपका यहाँ तक का एक रैली देके फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को बना के दे सकता है।
ठीक है। तो देखते हैं उस हिसाब से क्या होता है काम, हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम का हम लोग ने मार्क कर दिया। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एक बता चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है मेरा, ठीक है। ये आपका चैनल में आपका बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है। सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ से आपका रिजेक्शन आपका टॉप से देखने के लिए मिला है। अगर ये फिर से एक जाता है, ठीक है, जाता है, फिर यहाँ से ही आपका रिजेक्शन फिर से देखने के लिए मिल सकता है हम लोग को, डबल टॉप बनते हुए यहाँ, ठीक है। एक एम पैटर्न बनेगा, उसके बाद डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट जैसे ये डेली लो तोड़ेगा, ठीक है। एक इन्वर्टर हैमर का जो ना आपका लो है, जो क्या है 21,807, अगर इसको तोड़ देता है बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को फिर से मूवमेंट डाउन के लिए मिलेगा, जो कि है आपका डायरेक्टली वीकली लो तक का टारगेट लेंगे। फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची लेवल से भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। पर हम लोग क्या करेंगे, एक टारगेट हम लोग का यहाँ लो तक के लिए लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से अगर कुछ रिवर्सल होता है हम लोग वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू से हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, अगर यहाँ से हाई निकलता है तो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बढ़िया से यहाँ पे ट्रेड हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, डेली का हाई लो भी मार्क कर दिया, इन्वर्टर हमने मार्क कर दिया है। अगर यहाँ से चैनल जो बन रहा है वो भी हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। सब कुछ बढ़िया से हो रखा है, अभी खाली हम लोग को ट्रेड लेना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको एक पता चले कि ये एक रिजेक्शन जोन है इस जगह से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का भी आपका लो है, लो से आपका रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है हम लोग को बढ़िया से, ठीक है। 15 मिनट्स में आते हैं और इंट्राडे का बात करते हैं कैसे काम काज करेंगे। तो आपको समझ में आया, बड़ा वाला मंथली है, ये वाला वीकली है। अभी डेली का मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। इस लो से इस हाइट का मैंने फिबोनाची लिया और यहाँ पे एक जोन मिल रहा है हम लोग को, ये वाला, ये हम लोग का डेली का हो गया, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो क्या करेंगे, यहाँ से आपका एक वीकली हाई तक का टारगेट हम लोग को यहाँ तक मिल सकता है। कौन सा, 22,126 तक का टारगेट ऊपर का मिल सकता है, जो कि आपका वीकली, मंथली और डेली तीनों का टॉप यहाँ पे ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये मार्क करके रखिएगा, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे मिला है, ठीक है। अभी यहाँ से कैंडल सब समझ में आ गया, मंथली में क्या बन रहा है, वीकली में क्या बना है, डेली में क्या बना है, समझ में आ गया। तो अभी क्या है, अगर कल मंडे को अगर यहाँ से गैप ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, कुछ डायरेक्शन बनने के बाद अगर यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आप लोग को देखिए पूरा जोन में आपका सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट का आपका कमी नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग को एग्रेसिवली सेलिंग करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका डायरेक्टली इस लो के नीचे निकलिए। अगर लो तोड़ता है, ऐसा वीकली लो के नीचे निकलता है, तब भी हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे बढ़िया सा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो तब तक आपका ये पूरा एरिया ही सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जो कि मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, पहला सपोर्ट कहाँ से आ जाएगा, ये डेली लो से सपोर्ट आ सकता है। नहीं तो आपका ये देखिए ये वाला जो जोन है ना, यहाँ से आपका सपोर्ट एक आ सकता है। पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कहीं पे अगर रिजेक्शन खाता है, फिर आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग का मॉर्निंग स्ट्रेटजी है। मॉर्निंग स्ट्रेटजी में मैं मॉर्निंग में बता नहीं पाता, तो ये आप लोग उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप जिसमें भी ट्रेड करिए सब में काम आएगा, समझ गए। अभी हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर टॉप को जाएगा तो 50 पॉइंट्स के लिए हम लोग का टारगेट क्या है, अभी तो 22,544 का टारगेट है, जो कि हम लोग का ऊपर का लेवल है। अगर ये आई को निकालता है, वीकली को निकालता है तो, ठीक है। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आता है, इस लो को वीकली लो के नीचे निकालने से हम लोग का जो मंथली लो है वहाँ तक का टारगेट, एंड देन ऊपर ने उसके बाद तो हम लोग का टारगेट पता ही है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग यहाँ पे ट्रेल करेंगे। आपका दूसरा टारगेट 21,075 का, फिर उसका ये एक सपोर्ट है 20,987, उसका ये एक सपोर्ट है 20,774, उससे पहले 20,852 का लेवल हम लोग को एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट बहुत सारे हैं, देखते हैं अभी उस हिसाब से क्या करते हैं मार्केट। अभी हम लोग का बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस यहाँ पे वीकली का कर लेते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या टाइम किसी के पास नहीं। मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम निकाल के अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका मंथ को, यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अच्छा क्या चीज़ हो रहा है, आपका बार बार मार्केट एक रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है। एक पुल बैक मतलब एक डाउन साइड का एक डाउन ट्रेंड दिखा के फिर ऊपर जा रहा है। ये फिर डाउन ट्रेंड दिखा के अगर ऊपर जाता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग का हाई के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑलमोस्ट सेम ही जगह है, आपका मंथली हाई और मंथली लो ये सेम ही जगह है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लो का इस हाई का हम लोग फिबोनाची निकाल लेते हैं। इस लो से इस हाई का फिबोनाची निकाला तो इसको हम लोग खाली यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, बढ़िया, ठीक है। अभी हम लोग वीकली आ जाते हैं। वीकली का ये देखिए, वीकली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। वीकली का ये हाई मार्क हो गया और वीकली का ये लो मार्क हो गया, ठीक है। वीकली का हाई लो मार्क हो गया, बढ़िया सा। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे, आपका इस लो से इस हाई तक का मार्क करेंगे। एक जोन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये जोन हम लोग का सेम जगह पे मिल रहा है ऑलमोस्ट,
तो हमारा इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, बढ़िया सा बुलिश हो सकता है वीकली हाई तक का टारगेट। उसके बाद ऊपर जाएगा तो आपका मंथली हाई तक का टारगेट। ये आपका सिंपल सा स्ट्रेटजी हमारा। तो इस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन को आप लोग मार्क करके रखिएगा। यहाँ पे बार बार जब भी देखिए एक ये क्या दिखा रहा है, एक ना राइजिंग पैटर्न है, मतलब क्या है, मार्केट में एक डाउनफॉल आने का पॉसिबिलिटी बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर गिरेगा तो यहाँ तक आएगा, समझ में आ रहा है। 32,384 तक का टारगेट मैं लेके बैठा हूँ, अगर डाउन साइड के लिए गिरना चाहेगा तो। ठीक है, अगर गिरा तो बहुत ही बढ़िया रैली आपको डाउन साइड में मिलेगा, मैं उसको कैप्चर करना चाहता हूँ। पर मैं देखते हैं अभी क्या है, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है एक स्क्वीज़ होते जा रहा है। देखिए स्क्वीज़ होते जा रहा है, एक डाउन अगर फॉल दिखा दिया मज़ा आ जाएगा। इलेक्शन पहले दिखाए या बाद में दिखाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो मैंने वीकली का हाई लो मार्क किया, हाँ फिबोनाची मार्क कर दिया। डेली निकालते हैं, डेली का भी हाई लो मार्क करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। डेली का आपका ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ठीक है, बढ़िया। एक इसने क्या किया है, अभी यहाँ पे एक सपोर्ट तो दिखा रहा है। ठीक है, एक सपोर्ट तो दिखा रहा है और छोटा सा यहाँ पे गैप बचा हुआ है, देखते हैं कि वो फिल होता है कि नहीं। मैं निफ्टी का देखना भूल गया कि उसने गैप फिल किया था कि नहीं, तो कोई नहीं। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे जब भी टॉप में आता है रेड कैंडल बनाता है, देखिए रेड कैंडल बनाता है, टॉप में आया रेड कैंडल बनाया, फिर एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे पहला टारगेट हम लोग का क्या हो जाएगा, वीकली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, जो कि है 45,000 तक का। ठीक है, वहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। उसके नीचे मंथली लो का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, अभी डेली का भी हमने मार्क कर दिया। अभी अगर 1 आवर में आपको दिखाऊंगा, कुछ छूट रह गया हमसे, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये देखिए एक कपर हैंडल बनाया, ऊपर गया, ये आपका मतलब होल्ड नहीं कर पाया और डायरेक्टली इसको रिटेस्ट करने आना चाहिए था, पर ये रिटेस्ट भी है, एक छोटा सा गैप बचा है। एक रिटेस्ट अगर इसको पकड़ा जाए तो यहाँ से एक मूवमेंट अपसाइड का आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका होल्ड नहीं कर पाया, ये जगह को होल्ड नहीं कर पा रहा। देखिए बार बार रिजेक्शन खा रहे हैं इस जगह से, ये पॉइंट में आते आपका रिजेक्शन खा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं निकालता ना, ये जो गैप बचा हुआ है इस लेवल को नहीं निकालता है, 48,300 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हम लोग का एक टॉप फिर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है इस जगह पे। अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम बताता हूँ। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम मैंने बना के रखा हुआ है, ये ट्रेंड लाइन में मार्क करके रखा हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, देखिए फिर से क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, तो ऊपर जाने का पहला चांसेस है। पहला कंडीशन हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे सोच लीजिए कि कल गैप डाउन ओपन हो गया, तो देखिए ये पूरा जगह ना सपोर्ट का एरिया, ये पूरा जगह सपोर्ट का एरिया, तो गैप डाउन ओपन होने से पहले गैप फिल का ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली सेल मत कर देना, पर एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। क्यों, जब भी मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाता है, वो डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन ओपन कर देता है। अगर ये सपोर्ट बार बार तोड़ नहीं पा रहा है ना, ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, गैप डाउन ओपन करके आपका पहला 5 मिनट कैंडल का वेट करिए, उसका अगर लो टूट जाता है, डायरेक्टली हम लोग फिर से डाउन साइड का टारगेट लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सब कुछ एनालाइज करके ही काम करना है, ऐसे नहीं घुस जाना है कहीं पे भी। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये वाला आपका 45,678 ये अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर यहाँ से एक पहला सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वीकली टॉप तक का टारगेट ले सकते हैं, और फिबोनाची लेवल भी है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर नीचे से अगर आप लेके बैठे तो ट्रेल करते करते ऊपर जाइएगा, जहाँ तक जाएगा ट्रेल करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर यहाँ लो टूटता है, वीकली लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे 45,073 का, उसका तो मंथली लो है 44,437 का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग 50 मिनट से बात कर लेते हैं कैसे हम लोग इंट्राडे में कामकाज करेंगे। तो इंट्राडे का कामकाज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फिबोनाची लेते हैं। ये हम लोग का हाई था और ये हम लोग का लो है। ठीक है, एक जोन बनेगा हम लोग का इस जगह पे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, सब समझ में है आपका मंथली, वीकली, डेली सब एक ही जगह पे है आपका। वो निफ्टी में भी सेम जगह पे हो रहा है आपका फिबोनाची लेवल, और यहाँ पे भी सेम जगह पे हो रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया। ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम निकालता हूँ, थोड़ा सा वीकली निकालता हूँ, एक मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग का रिसेंट लो क्या था, ये हम लोग का रिसेंट लो था और ये रिसेंट हाई है। ठीक है, अगर इसको मार्क करते हैं, फिबोनाची लेवल के ऊपर है मार्केट। ठीक है, ये इसके बेसिस में हम लोग का बुलिश दिख रहा है मार्केट। ठीक है, देखिए एकदम सपोर्ट कहाँ पे लिया, 0.6 लेवल से ही लिया। अगर मैं आप लोग एक मिनट के
देखिए दिख रहा है आपका। देखिए मैंने क्या किया, इस लो से इस हाई तक का फिबोनाची लेवल निकाला था। अगर यहाँ से फिबोनाची लेवल देखिए जो सपोर्ट आया था वो यहाँ पे इस जगह पे आया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट आया था, ये सपोर्ट लेके आपको ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन 0.5 के ऊपर सस्टेन किया है अभी तक जो दिख रहा है हम लोग को, अगर ये सस्टेन करके फिर से हाई निकालता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को टॉप तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, मैं यही चीज़ दिखाना चाहता था। तो अभी हम लोग का क्या है, रिसेंट हाई ये है, ठीक है, रिसेंट हाई ये है और रिसेंट लो ये है। तो अभी आपका जोन क्या दिख रहा है, ये वाला जोन है जो वीकली का निकाला ना मैंने, ये वीकली ये जो जगह है इसको अगर निकाल देता है, वीकली हाई के ऊपर निकलता है, तो बढ़िया सा टॉप तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे। ठीक है, उसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे। समझ में आया? देखिए इसलिए मैंने दिखा रहा था ये चीज़। 50 मिनट्स में आते हैं, 50 मिनट्स में आके आपका देखते हैं कि कैसे कामकाज करेंगे। सेम स्ट्रेटजी हम लोग का जो गैप अप गैप डाउन का सेम स्ट्रेटजी वही अपनाएंगे। और उसके बाद अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो पहले गैप फिल का ट्रेड, प्राइस एक्शन बनाएगा, हाई या लो तोड़ेगा उस तरफ का ट्रेड। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सपोर्ट कहाँ से आएगा बताया था मैंने, ये पूरा जगह देखिए पूरा सपोर्ट का एरिया है, तो सपोर्ट यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर मैंने और एक चीज़ कंडीशन क्या बताया, अगर यहाँ पे एक कुछ भी सपोर्ट जब तोड़ नहीं पाता है मार्केट, तब क्या करता है, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन कर देता है। ठीक है, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन करके क्या करेंगे, डायरेक्टली लो का पहले देखेंगे 5 मिनट के अंदर वो पहले गैप फिल करने जा रहा है नहीं, अगर वो गैप फिल करने जा रहा है रेजिस्टेंस खा रहा है, डायरेक्टली फिर लो तोड़ता है, तो बढ़िया सा मूवमेंट हमको फिर से डाउन साइड का देखने मिल सकता है वीकली लो तक का। ठीक है, अगर ऊपर ले चला गया तो हम लोग ट्रेल करेंगे, क्योंकि नीचे से लेके बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेल करते हुए ऊपर जाएंगे बस। तो यही कंडीशन समझ के रखिए, बढ़िया सा मूवमेंट मिल सकता है आपको मंडे को, तो उस हिसाब से आप लोग ट्रेड करिएगा और मार्क कर लीजिएगा जो भी लेवल्स मैंने बताए। ठीक है, तो चलिए फिर ये रहा मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी में। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइए, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मिड निफ्टी के एक्सपायरी के एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।